तो रबिया जी मुझे बताइए, अब बच्चा जब पैदा हो गया है तो अब कौन कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हमने खिलानी है, कौन सी ऐसी मेडिकेशंस हमने उनको देनी है जिसकी वजह से उनकी जो हाइट है वो अच्छी ज़्यादा लंबी निकले। बच्चा जब 4 महीनों का होता है ना तो वीनिंग कहते हैं, WEANING। वीनिंग का स्टेज होता है जब आप बच्चों को फूड इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जैसे पहले आपने दूध से एकदम से दही पे आ गए, सॉफ्ट फूड पे आप आते हैं, फूड इंट्रोड्यूस करवाते हैं बच्चों को। ठीक है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, एक स्पेसिफिक ब्रांड है बच्चों का, प्रोसेस्ड फूड होता है नाम नहीं लूँगी इस ब्रांड का, ओके आप समझ गई होंगी। वो पानी में घोल के पाउडर दे देते हैं जी, इससे बच्चों की नशोनुमा हो रही है। लिखा हुआ भी होता है इनके पैकेट पर। हाँ जी, लेकिन वो एक अच्छा अल्टरनेटिव नहीं है जो कि आप बच्चों को डाइट के थ्रू दे सकते हैं। ठीक है, वो सप्लीमेंट का काम करेगा, थोड़ी बहुत न्यूट्रिएंट्स देगा, लेकिन जो डायरेक्ट ग़िज़ा से आप बच्चों को दे सकते हैं, उनकी हेल्थ पे जो इफेक्ट होता है वो आप किसी प्रोसेस्ड फूड के थ्रू नहीं कर सकते। वैसे तो माँ अगर अपना दूध पिलाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है ना। माँ तो दूध पिला रही हैं वो तो पिलाएंगी, लेकिन जब वीनिंग की स्टेज आती है तो आप उनको कोई भी मिक्सचर बना के दे देते हैं और अच्छा। वो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग उसे कहते हैं। वीनिंग की स्टेज में हम मदर्स ये कोशिश नहीं करती हैं कि बच्चों को उबली हुई सब्जियां मैश करके अच्छे से दे दें। एफर्ट्स होती हैं थोड़ी, लेकिन ये है कि आपको करना पड़ता है अगर आप एक माँ हैं तो। दही दे दिया, उसके अलावा बनाना दे दिया मैश करके, और चिया सीड्स थोड़े थोड़े करके दही में डाल के दे दिए। अच्छा। हाँ, और ये चीज़ें बड़ी हेल्दी होती हैं। इसके अलावा फिज़िकल हेल्थ के अलावा, ग्रोथ के अलावा मेंटल हेल्थ पे भी बड़ा इम्पैक्ट होता है डाइट का। अच्छा। हमारी जो मदर्स हैं वो ग्रीन वेजिटेबल्स को इतना नहीं प्रेफर करती हैं, और वो साग या पालक है बहुत बेहतरीन है, हाई इन फाइबर, हाई इन मिनरल्स। वो मिनरल्स जो हमें कहीं और से नहीं मिल रहे, वो हमें उन ग़िज़ाओं से मिलते हैं जो हम इग्नोर किए बैठे हैं। फराल का उसकी जो ग्राइंड खिचड़ी बनाती थी ना मैं, जिसमें चावल, आलू उबला हुआ और उसमें उसका चिकन देसी थोड़ा सा उबला हुआ। अब घर में जो हमारा साग या पालक बनी हुई होती थी ना, तो मैं उसको भी थोड़ा सा 1 चम्मच डाल के ग्राइंड कर लेती थी। तो लोग मुझे कहते थे कि बच्चे की जो पॉटी, डॉक्टर्स वगैरह भी मुझे कहते थे बच्चे की जो पॉटी वो ग्रीन इसलिए आ रही है कि आप कुछ ऐसा कुछ खिला रही हैं जो बच्चे की पॉटी ग्रीन आ रही है। मैं फिर बताती थी उनको कि पालक साग जो बना हुआ था मैंने थोड़ी सी खिचड़ी में ग्राइंड करके ना दे दिया, और शौक से खा लेती थी। और ये चीज़ बड़ी नॉर्मल होती है कि बच्चे जो जिनका पूप का कलर है वो खाने के लिहाज से है, लेकिन माएँ परेशान हो जाती हैं। उससे कोई मसला नहीं होता है ना। होता है, मैं हुई थी, मैं डॉक्टर्स के पास लेके जाती थी। तो वो ये जो डाइट आप अब जैसे आप बनाना देंगे तो थोड़े थोड़े फाइबर्स आपको बच्चों की पूप में फील होंगे कि आपको लगेगा पता नहीं कोई क्या चीज़ आ गई है, बच्चे को इन्फेक्शन हो गया। लेकिन खास तौर पर पॉटी का रंग देख के आप घबरा जाते हैं यार है कि है कितना है। तो ये होता है बिल्कुल। अच्छा ठीक है, घबराना नहीं है, वो बच्चों के लिए ज़रूरी है, स्पेशली उनकी हाइट वगैरह। बिल्कुल। और वीनिंग के बाद हमारी कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग आती है, यानी आप दूध माँ पिला तो रही हैं, लेकिन उसके बाद आपने बच्चों को थोड़ा चावलों से इंट्रोड्यूस कराना है, थोड़ी रोटी से इंट्रोड्यूस करवाना है, दलिया इंट्रोड्यूस करवाएं। कुछ लोग कहते हैं चावल खाने से कद रह जाता है, रोटी खाओ रोटी से कद लंबा होता है, क्या ये बात में सच्चाई है? नहीं, चावल भी कार्बोहाइड्रेट्स है, रोटी भी कार्बोहाइड्रेट्स है, लेकिन चावलों में कम फाइबर होता है, रोटी में ज़्यादा फाइबर होता है। अच्छा। तो ये है कि रोटी जो है ना, जो होल ग्रेन व्हीट की है, रोटी इसलिए प्रेफर की जाती है, आपका पेट भी भर जाता है एक चपाती से। चावलों की 2 प्लेट खा लें फिर आप कहते हैं हुन रोटी खानी है तो वो ये होता है कि चावलों से पेट नहीं भरता, लेकिन एक चपाती से आपका पेट भरता है, आपको फाइबर मिलता है, आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। तो ये चीज़ है कि चावलों और रोटी का कंपैरिजन किया जाए तो रोटी को इसलिए प्रेफर करते हैं। अच्छा, सारा दिन में जैसे अगर 5-6 साल का बच्चा है तो कितनी रोटी उसको खिला सकते हैं और किस साइज़ की? 5-6 साल का वैसे तो 6 to 8 सेंटीमीटर उसका रेडियस होना चाहिए, तकरीबन इतनी गोल। ये जो 2 हाथ का गोला है हमारा, बस दैट्स इट। इतनी एक टाइम पे वो खा सकता है तो ठीक है, वरना आपने रोटी के अलावा, अच्छा फिज़ा आपकी माशाल्लाह बेटी है, आप करती होंगी एफर्ट्स के रोटी नहीं खा रहा तो रैप बना के दे दिया, उसी रोटी के अंदर कुछ जो सब्जियां हैं वो डाल के, केचप डाल के, बच्चों को केचप बहुत पसंद होती है। अच्छा नहीं, फराल तो उल्टा पैदा हुई है, उसका तो डिस्कस भी करना मुझे लगता है बिल्कुल गलत है। वो गोभी, बैंगन, आलू और पता नहीं कद्दू, करेले और वो पता नहीं कौन कौन से पालक, साग तो चाट के खा जाती है, वो कढ़ाई में बचता ही कोई नहीं, छुपाना पड़ता है। बहुत लकी हैं माएँ बेचारी, एफर्ट्स कर करके चीज़ें खाती है। और कच्ची सब्जियां, आज भी लड़के स्कूल से मतलब कि कच्ची सब्जियां दें, कच्चे फल दें, वो लेके गई है। कल उसके लिए आलू के कबाब बनाए हुए थे, उसमें चिकन उसको पसंद नहीं, उन्हें डलवाती, तो वो जो मैंने खाया है ना उसके अंदर आया है। मैं एक बात बार लोगों को, अपनी बेटी की मिसाल इसलिए देती हूँ कि मैंने एक चीज़ नोट की है, मैंने फराल पे एफर्ट नहीं की, मैं आपको स्वेयर बता रही हूँ मैंने नहीं की, क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ। लोगों को लगता है मैं उसको बहुत टाइम देती हूँ, मेरी वीडियोस देख के मैं नहीं दे पाती उतना टाइम जितना मैं देना चाहती हूँ। फ़ायदा पता है क्या हुआ मुझसे?
मैं तो नादान थी, मगर नादानी में अल्लाह ताला ने मुझ पे कोई शफकत कर दी। हुआ ये कि जो चीज़ें मैं खाती थी ना, वो फराल के साथ प्लेट में शेयर रख के खाती थी। उससे फ़ायदा ये हुआ कि जो सब्जी मैं खा रही हूँ वही उठा के वो खा ले, बच्ची थी, हैबिट डेवलप हो गई, उसकी हैबिट। अब वो बाहर की चीज़ें नहीं खाती है, बल्कि मैं जब सफ़र पे जाती हूँ मैं बहुत परेशान होती हूँ, किसी तरह कुछ खाए, पिज़्ज़ा खाए, कोई चीज़ खाए तो मैं ईजी हो जाऊँ, मेरे लिए मुश्किल होता है। और ये बात भी होती है कि हैबिट्स के थ्रू आपके बच्चों की ग्रोथ नहीं हो पाती है। पीयर प्रेशर में आके वो बच्चे उधर सोडा पी रहे हैं, आपका बच्चा भी कहेगा मम्मा मुझे भी सोडा पीना है, बिल्कुल हाइट गिराएगा, क्योंकि हमारी हड्डियां जो हैं वो खोखली कर देती है जो सोडा है। जितनी भी ड्रिंक्स हैं जहर है आपके मैदे के लिए, सुने आपकी हड्डियां खोखली हो जाती हैं। बोन डेंसिटी आजकल के बच्चों की 70 to 80% है। ये मैं टीनेज की वजह से, सोडास की वजह से उनकी हड्डियों से जो कैल्शियम निकल रहा है, और ये सारा कुछ जो है कोई बता नहीं रहा। सोडास को प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन कोई इस बारे में क्यों नहीं बात कर रहा कि ये जहर है, हमने नहीं ये चीज़ खानी। हम बसों के इंतजार में स्टॉपों पे कितनी देर देर तक खड़े होते थे, तो आज का बच्चा जो है स्कूल से गाड़ी तक उससे चला नहीं जाता, वो तो चीखे मारता है इस वजह से क्योंकि उसकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं। और आपको पता है एवरेज एज जो पाकिस्तानी की 60 इयर्स थी, 35 to 40 इयर्स, आजकल के 29 साल के लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। क्यों? डाइटरी हैबिट्स। तो अब जब ये बच्चे की हड्डियां कमज़ोर हैं तो हाइट कैसे बढ़ेगी फिर? यही तो मसला है। दूध भी आजकल एक प्रॉपर सोर्स नहीं है। एक सोयाबीन होता है, आपने सुना होगा सोयाबीन्स का, जिसे हम लोबिया कहते हैं, ठीक है। ये रिच इन प्रोटीन होता है, प्रोटीन इसमें बहुत ज़्यादा होता है, इसमें कैल्शियम बहुत अच्छी मिकदार में होता है। हड्डियों के लिए प्रोटीन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, लेकिन मसल्स के लिए ना आपको प्रोटीन चाहिए होता है। यानी हड्डी के ऊपर आपका जो गोश्त है, मसल है, ये दोनों आपकी ग्रोथ को इम्पैक्ट करते हैं। आपको प्रोटीन भी चाहिए, आपको कैल्शियम भी चाहिए, और कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी भी चाहिए। कैल्शियम और विटामिन डी बहन भाई हैं। बिल्कुल, तो ये दोनों अगर एक नहीं होगा ना तो दूसरे को नुकसान होगा। अच्छा, जैसे ये सिरप्स आते हैं बायो ग्रोथ टाइप के, और भी बहुत से ऐसे मल्टीविटामिन सिरप्स हैं जो बाजार में मिलते हैं, उस पर लिखा होता है स्पेशली फॉर किड्स हाइट। तो क्या इस तरह के सिरप्स ऐसे मल्टीविटामिन बच्चों का स्टार्ट करवा सकते हैं, और करवा सकते हैं तो किस एज में? अच्छा, ये जो सिरप्स होते हैं ना, ये उन बच्चों के लिए हैं जिनके अगर आपने ब्लड टेस्ट कराए हैं, सीरम कैल्शियम और विटामिन डी का टेस्ट होता है, अगर आपको लगता है आपके बच्चों में कमी है तो ये लाजमी करवाएं। ब्लड टेस्ट होता है, इसमें अगर आपकी जो रेफरेंस वैल्यू उससे कम आ रही है तो आप वो सिरप शुरू करवा दें फ़ौरन से। बहुत ज़्यादा अगर कम वैल्यू, डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बगैर नहीं, क्योंकि देखें आपका जब तक ब्लड टेस्ट नहीं होगा पता नहीं चलेगा आपकी बॉडी में किन मिनरल्स की कमी है। तब तक औरतें तो इसी तरह बात करती हैं। फार्मेसी वाले के पास हम गए थे, वहाँ से हमें बड़ा अच्छा सिरप मिला बच्चों का मल्टीविटामिन, उसमें देखा है क्या क्या विटामिन हैं, वो बस पीछे पढ़ लेती हैं A to Z D C B सब विटामिन हैं, वो पिलाना शुरू। और ये गलत लिखा है वो बच्चों की ग्रोथ के लिए, तो वो इस तरह के कोई ग्रोथ सिरप कोई काम नहीं करता। असल में अगर आपकी बॉडी में वो चीज़ें पहले से पूरी हैं तो वो टॉक्सिसिटी यानी ज्यादती की तरफ जा रही हैं, और उससे बच्चों को फिर पथरी का मसला होता है, जिगर के मसले होते हैं, और मैदे के मसले होते हैं, और आंतों के जो मसले होते हैं वो इस वजह से होते हैं। इस एज से बच्चों को शुरू। हाँ बिल्कुल। तो अब आखिरी में मैं पूछना चाहूँगी, और कोई ऐसी टिप जो हाइट के लिए आप देना चाहती है तो जी प्लीज दीजिए। आपने बांस की रूट्स के बारे में सुना होगा, बैम्बू। हाँ, बैम्बू की रूट्स होती हैं, ठीक है, वो आपको किसी भी पंसार की दुकान से मिलेंगी। मैंने साहिर भाई को भी दी थी वैसे। साहिर भाई का अब तो कद लंबा नहीं होने वाला, नहीं, वो बच्चे की एज से बड़े हो गए। वो किसी के लिए उन्होंने पूछा था तो उनको मैंने दी थी। अच्छा। वो आपने कटवाना बड़ा मुश्किल होता है, उनको आपने ना 2-2, 4-4 इंच की उसमें कटवा लेना है, और उसका 1 कप पानी में डाल के जब वो आधा कप रह जाए उसका कावा बना के देना है बच्चों को। ये आप 5 साल से 7 साल की उम्र के बच्चों को दे सकते हैं। 2-3 घूंट दे दें बहुत है। शहद वहद डाल के भी उनके बिल्कुल टेस्ट हो जाए, क्योंकि वो थोड़ा कड़वा होता है। तो ये है कि बच्चे पीते नहीं। हमने कितनी देर उसका अर्क निकालना है? जब तक 1 कप आधा कप ना रह जाए। अच्छा, ठीक है। यानी उसकी रेशो 1 से हाफ हो जानी चाहिए। ठीक है। तो उससे ये होगा कि ग्रोथ इंशाल्लाह होगी, और नाशपाती भी दें बच्चों को, और उसके अलावा बच्चों को स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में रखें। ठीक है। बड़े बड़े बस्ते दिए होते हैं बच्चों को, उनके वजन से ज़्यादा उनके बस्ते बड़े हैं, बस्तों की वजह से भी बैग्स की वजह से भी हो जाती है की वजह से। ये आखिर में दोबारा बता देती हूँ, जो बांस आपने कौन सा वाला? बैम्बू जो होता है, बैम्बू उसकी रूट्स, कोई भी जो बैम्बू का जो रूट्स होती हैं उसकी रूट्स पंसारी की शॉप से आपको मिल जाएंगी। वो आपने कोई 1 चम्मच के हिसाब से, बड़ा खाने का 1 चम्मच, हाँ, ठीक है, उस हिसाब से आपने पानी में डालना है। जब 1 गिलास का आधा गिलास रह जाए, उसका अर्क निकल जाए, थोड़ा सा पक जाए, बॉइल्ड हो जाए, तो उसको छान के आप थोड़े से शहद के साथ उनको टेस्ट के हिसाब से बच्चों को पिलाइए। और ये रोज़ की
हाँ जी। है ना, तो ये आप रोज़ पिला सकते हैं। जिसको आपको लगता है कि आपके बच्चों की हाइट नहीं बढ़नी, तो फिर 4 साल या 5 साल की उम्र के बच्चों को आप ये पिलाना शुरू कर दें। उसके बाद बच्चों की हाइट की परेशानियाँ इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला चाहा तो दूर हो जाएगी, आपके बच्चे भी लंबे कद के होंगे। थैंक यू सो मच, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। विल सी यू आफ्टर ब्रेक।